वैसे हमने बता रखा है ऑलरेडी क्या क्या पोस्ट होती हैं। जो पहला वीडियो जो हमारा था जब हमने चैनल बनाया तो वो इसी के ऊपर था। आप देखते ही नहीं ये वीडियो। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकता है इस्लाम जी। दो तरह का एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, एक जीडीसी, एक एलडीसी। जीडीसी होता है वो क्या उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम दे करके आज ही आपने ज्वाइन किया, आज ही आपका पीएफ नंबर जनरेट हुआ और कल ही कोई वैकेंसी आ गई तो आप उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एलडीसी के लिए आपको 3 साल की सर्विस पहले पूरी करनी होती है, उसके बाद में आप एलडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं डिपार्टमेंटल। जीडीसी आप कभी भी दे सकते हैं। नहीं, पूरा वीडियो बताया जाएगा प्रशांत जी, आप चिंता मत कीजिए। जैसे नोटिफिकेशन आएगा पूरी डिटेल बताई जाएगी, आपको समझाया जाएगा कि आपको किस पोस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। देखिए हिना जी, जो मैथ बुक तो आती है लेकिन उसमें से आपको लगता है ऐसा कि जो पिछले साल पूछा गया वही दोबारा पूछा जाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। सेम क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं। रीजनिंग मैथ में क्वेश्चंस तो क्या होता है, डिजिट बदलते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं। जीके में थोड़ा-थोड़ा बदलाव होता रहता है, तो हमें हमेशा बदलाव को स्वीकार करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना होता है। इसलिए हम आपको कहते हैं हमेशा मैथ रीजनिंग पर फोकस कीजिए। हमारे हर वीडियो में, लाइव में, हर जगह यही कहा जाता है। एलडीसी होता है डिपार्टमेंटल कोटा होता है, एलडीसीई होता है, एलडीसी नहीं होता है। एलडीसी का मतलब जो आप पूछ रहे हो तो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, पर वो एलडीसीई होता है, लिमिटेड, ठीक है, डिपार्टमेंटल ऐसे, ठीक है। और जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंटल एग्जाम। जो सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है? ओमनी बस टाइप का एग्ज़ाम आता है, उसमें कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। वैसे ज़्यादा पोर्शन रीजनिंग मैथ का ही रहता है, लगभग 50 से 60% का, लेकिन ओमनी बस टाइप होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पहले 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे फिर 10 मैथ के। एक पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, दूसरा मैथ का है, बीच में जीके आ गया, फिर मैथ आ गया, इस तरह से एग्ज़ाम आता है। हिना जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस फॉलो करते रहिए। आप फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर ऊपर आपको टेलीग्राम की लिंक दिए, वहाँ जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आप ग्रुप में मैसेज करना चाहें तो ग्रुप में, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में ऑनर जो होगा, जो हामी हैं, आप हमको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। आपको हर चीज़ का, हर मैसेज का जवाब मिलेगा, ठीक है। सतनामी जी अभी कौन से विषय पढ़ा रहे हैं? अभी हम मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, मैथ हमने दूसरे टीचर रखे हुए हैं, प्रशांत जी है नाम है उनका, मैथ वो पढ़ाते हैं। और अगले मंथ से हम मतलब जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा हम उसकी डिटेल भी आपको, मतलब साइंस और जीके भी करवाएंगे। जीके हमारा मानना ये है कि आप कितनी ही पढ़ लीजिए, आप पूरा स्कोर नहीं कर सकते, तो आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपको सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। और जो जो इम्पोर्टेंट जीके है वो हम आपको लास्ट 1 महीने में कवर करवा देंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आप रीजनिंग और मैथ के बादशाह बन जाएँ। जी, प्री एनटीपीसी के प्री में नॉर्मलाइजेशन होता है, मेंस में नहीं होता है। दिव्यांश तिवारी जी नॉर्मलाइजेशन होता है, प्री में होता है, मेंस में नहीं होता है। पहले मेंस में भी होता था, पर इस बार रेलवे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कैलकुलेशन अच्छी बिठाई और इस तरह से कर दिया कि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके एक बोर्ड का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में करवा देता है वो, तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर प्री में नॉर्मलाइजेशन होता है। हमारे भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 92 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, जो कि नॉर्मलाइजेशन से पहले 83 थे। आप अगर 80 प्लस मारते हैं आउट ऑफ 100 तो मान लीजिए आपका पेपर क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो जैसा एग्ज़ाम होगा उसके लेवल पर डिपेंड करेगा। 75 पे भी सिलेक्शन हो जाता है, 70 पे भी हो जाता है,